यह वीडियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में पीएचडी रोलिंग एडमिशन के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन पर आधारित है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम इन नोटिफिकेशन की सभी डिटेल्स को कवर करेंगे जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल छूट ना जाए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, कोई भी कमेंट हो तो लिखें और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में पीएचडी एडमिशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स ही ऑनलाइन सामर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं और वो एलिजिबल कैंडिडेट्स सीधे इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। एलिजिबिलिटी। एलिजिबल कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स जो इनमें से कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं, जैसे कि जेआरएफ, यूजीसी या सीएसआईआर या डीबीटी या आईसीएमआर, नेट, यूजीसी या सीएसआईआर, गेट या इसके बराबर का कोई और एग्जाम, वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी के तहत नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है, वो भी एलिजिबल हैं। डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप सिक्योर करने वाले कैंडिडेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फेलोशिप्स वाले कैंडिडेट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। नेशनल और स्टेट लेवल टीचर फेलोशिप होल्डर्स भी एलिजिबल हैं। और आखिर में वो कैंडिडेट्स जो वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंडर एडमिट किए गए हैं और ऊपर दिए गए पॉइंट्स 1 से 5 में से किसी एक को भी फुलफिल करते हैं, वो भी इस रोलिंग एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन। पीएचडी एडमिशन के लिए ऑनलाइन सामर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, जिसका एड्रेस है cukadm.samarth.edu.in। ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूज़र मैनुअल रेफर करने की सलाह दी जाती है। फीस। सभी कैंडिडेट्स को एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी, जो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस को छोड़कर है। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है ₹500। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है ₹100। टेंटेटिव स्केड्यूल। एडमिशन से रिलेटेड कुछ टेंटेटिव डेट्स इस प्रकार है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 26/9/2025 से 24/10/2025 तक है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स 27/10/2025 है। डेट ऑफ एड्रेसिंग ग्रीवेंसेज ऑन एलिजिबिलिटी 27/10/2025 से 30/10/2025 तक है। डेट ऑफ इंटरव्यूज 31/10/2025 से 4/11/2025 तक होंगे। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 6/11/2025 है। डेट ऑफ एडमिशंस और फी पेमेंट 10/11/2025 है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 17/11/2025 है। एलिजिबिलिटी ग्रीवेंसेज और डॉक्यूमेंट्स। प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ जिन कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस रिसीव होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स के साथ एक लिस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स सीधे इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में कोई ग्रीवेंस है, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजर्व्ड कैटेगरीज के अंडर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन के टाइम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, जैसे कि एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सबमिट करने होंगे। एडमिशन के टाइम वेरिफिकेशन के लिए इन्हीं सर्टिफिकेट्स का ओरिजिनल भी प्रोड्यूस करना होगा। कैंडिडेट्स को कंसर्न सर्टिफिकेट फॉर्मेट के लिए वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं वेरियस पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। साइंस प्रोग्राम्स 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रीसीडिंग। पीएचडी फिजिक्स, पीएचडी केमिस्ट्री, पीएचडी मैथमेटिक्स, पीएचडी लाइफ साइंसेज और पीएचडी जियोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए कैंडिडेट के पास एमफिल में कोर्स वर्क या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये डिग्री यूजीसी और एमएचआरडी द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से या फॉरेन यूनिवर्सिटी एआईयू फॉरेन इक्विवेलेंस लिस्ट के अनुसार होनी चाहिए।
मिनिमम मार्क्स 55% है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इससे पहले कैंडिडेट के पास 3 साल की ड्यूरेशन का बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री होना ज़रूरी है। पीएचडी केमिस्ट्री में डिग्री केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस में मास्टर्स डिग्री और पीएचडी लाइफ साइंसेज में लाइफ साइंसेज की डिफरेंट ब्रांचेस में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रीसीडिंग पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए एमई और एमटेक डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की होनी ज़रूरी है। पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एमई और एमटेक डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ये डिग्रीज यूजीसी और एमएचआरडी और एआईसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से या फॉरेन यूनिवर्सिटी एआईयू फॉरेन इक्विवेलेंस लिस्ट के अनुसार होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट यहाँ भी 55% है और रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए 50% है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए मास्टर्स डिग्री से पहले कैंडिडेट के पास 4 साल की ड्यूरेशन का बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री होना ज़रूरी है। पीएचडी ज्योग्राफी के लिए एमफिल विद कोर्स वर्क या मास्टर्स डिग्री ज्योग्राफी में होनी चाहिए और इससे पहले 3 साल की ड्यूरेशन का बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री ज़रूरी है। मार्क्स की रिक्वायरमेंट 55% यानी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 50% है। पीएचडी कंप्यूटर साइंस के लिए एमफिल विद कोर्स वर्क या मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए और इससे पहले 3 साल की ड्यूरेशन का बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री ज़रूरी है। मार्क्स की रिक्वायरमेंट यहाँ भी 55% यानी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 50% है। पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक और बीई और एमटेक और एमई रेलेवेंट फील्ड्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और इससे पहले 4 साल की ड्यूरेशन का बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री ज़रूरी है। मार्क्स की रिक्वायरमेंट यहाँ भी 55% है यानी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 50% है। इन सभी प्रोग्राम्स में अगर डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो वो एआईयू फॉरेन इक्विवेलेंस लिस्ट के अनुसार होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस और क्राइटेरिया पीएचडी एडमिशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू से पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट शामिल है जो कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है: 70% वेटेज जेआरएफ, नेट और अलाइड क्वालिफिकेशन साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को दिया जाएगा। 30% वेटेज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और वाइवा वॉइस के लिए होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 100 मार्क्स टोटल, 70% वेटेज मैक्स 70 मार्क्स इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जेआरएफ, यूजीसी और सीएसआईआर और डीबीटी एटसेट्रा इसके लिए मैक्स 50 मार्क्स दिए गए हैं। जेआरएफ, यूजीसी और सीएसआईआर और डीबीटी क्वालिफाई करने पर 50 मार्क्स मिलेंगे। डीएसटी, इंस्पायर और अदर फेलोशिप्स के लिए 45 मार्क्स हैं। नेट, यूजीसी और सीएसआईआर, नेट पीएचडी ओनली, गेट एटसेट्रा क्वालिफाई करने पर 40 मार्क्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मार्क्स इसके लिए मैक्स 10 मार्क्स हैं। मार्क्स 80% से ज़्यादा होने पर 10 मार्क्स, मार्क्स 60% से ज़्यादा होने पर 8 मार्क्स, मार्क्स 55% अदर्स के लिए 50% से 60% के बीच होने पर 6 मार्क्स। ऑनलाइन रिटन टेस्ट बिफोर इंटरव्यू इसके लिए मैक्स 10 मार्क्स हैं। 30% वेटेज मैक्स 30 मार्क्स इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऑन अ प्रपोज्ड फील्ड ऑफ रिसर्च इसके लिए मैक्स 10 मार्क्स हैं। ऑनलाइन वाइवा वॉइस ऑन डोमेन नॉलेज इसके लिए मैक्स 20 मार्क्स हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड कम्युनिकेशन एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट में कंसिडर किए जाने के लिए कैंडिडेट्स को 70% और 30% वेटेज मार्क्स के कंबाइंड स्कोर में मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम मार्क्स 45% हैं। कंसर्न्ड प्रोग्राम्स के डीन्स और एचओडीज और कोऑर्डिनेटर्स ऑनलाइन एग्जाम या इंटरव्यू लिंक की क्रेडेंशियल्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कैंडिडेट ने समर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर प्रोवाइड की है उसी पर कम्युनिकेट करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से या अगर प्रोग्राम के लिए इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स हो तो किसी भी डिसिप्लिन में प्रोग्राम ऑफर ना करने का अधिकार सुरक्षित है और इस विषय में यूनिवर्सिटी का निर्णय अंतिम होगा।
रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी रूल्स अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी के अनुसार दिया जाएगा। किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी सुनिश्चित करना कैंडिडेट की अकेली जिम्मेदारी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अन्य रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना चाहिए। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना और ऑनलाइन मोड के थ्रू इंटरव्यू अटेंड करना मैंडेटरी है। ये इंस्ट्रक्शंस, ऑल्टरेशंस और मॉडिफिकेशंस के अधीन है और इनकी सूचना यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दी जाएगी। ये इंस्ट्रक्शंस सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं और ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाते। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो आगे की जानकारी और इंस्ट्रक्शंस के लिए रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करते रहें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए पीएचडी रोलिंग एडमिशन की प्रक्रिया और ज़रूरी गाइडलाइंस को समझने में मददगार रहा होगा। क्या आप इनमें से किसी पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।